हेलो बच्चों, स्वागत है आपका कैमजोन केमिस्ट्री क्लासेस में। आज आपके लिए क्लास 12 केमिस्ट्री से चैप्टर 2 सॉल्यूशंस का पार्ट 1 लेके आए हैं बच्चों सबसे पहले हम समझेंगे सॉल्यूशंस क्या होता है। सॉल्यूशंस चैप्टर 2 सॉल्यूशंस। बच्चों सॉल्यूशन क्या होता है, पहले इसकी डेफिनेशन को सुनेंगे। सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। Solution is a homogeneous mixture of two or more substances in same or different physical phases। मतलब दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस को मिलाने पर जो उनका होमोजीनियस मिक्सचर बनता है वो सॉल्यूशन कहलाता है। होमोजीनियस हेट्रोजीनियस बच्चा आप सभी जानते हैं, क्लास 9 से आप पढ़ रहे हैं। होमोजीनियस मतलब जिनमें कोई सेपरेशन लेयर ना दिखाई दे। जब हम दो सब्सटेंस को मिलाते हैं तो उनमें कोई भी सेपरेशन लेयर नहीं दिखाई देगी, मतलब उनको आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाएगा। और जब उनमें सेपरेशन लेयर दिखती है तो वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहलाता है। तो बच्चों डेफिनेशन मैंने क्या बताया सॉल्यूशन का। सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ two or more substances, mixture of two or more substances। ठीक है बच्चों, सॉल्यूशन क्या है, दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस का एक होमोजीनियस मिक्सचर है। इसके एग्जाम्पल की बात करें बच्चों, एग्जाम्पल क्या होगा, आपने घर में नमक और पानी को मिलाया होगा बच्चों, मिलाने पर कंप्लीटली मिक्स हो जाता है पानी उसमें, है ना। होमोजीनियस सॉल्यूशंस में, होमोजीनियस मिक्सचर्स में क्या होता है, दो कंपोनेंट आपस में कंप्लीटली मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, चीनी और पानी को मिलाने पर वो भी कंप्लीटली मिक्स हो जाएंगे। तो ये सभी क्या है बच्चों, सॉल्यूशन के एग्जांपल्स हैं। क्या है बेटा, शुगर एंड वाटर सॉल्यूशन, है ना, या फिर सॉल्ट एंड वाटर का सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, या फिर जिंक और कॉपर, मेटल अलॉयज भी क्या है, सॉल्यूशन है, क्योंकि वो भी एक होमोजीनियस मिक्सचर बनाते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसका एक और एग्जांपल ले सकते हैं, जिंक एंड वाटर, सॉरी जिंक एंड कॉपर सॉल्यूशन, ये भी एक एग्जांपल है। अब बच्चों सॉल्यूशन, मान लो मैंने दो कंपोनेंट को मिक्स किया, ए एंड बी, जैसे शुगर और वाटर को मिला रहे हैं तो भी सॉल्यूशन बन रहा है। ए और बी को मिक्स किया तो भी क्या बन रहा है बच्चों, सॉल्यूशन ही बनेगा। ठीक है, दो कंपोनेंट को मिलाने पर सॉल्यूशन बन रहा है, यही डेफिनेशन कह रही है। अब ये जो कंपोनेंट, ये जो सब्सटेंस आपस में मिक्स हो रहे हैं, इन सब्सटेंसेस को बोलते हैं कंपोनेंट्स ऑफ अ सॉल्यूशन। कंपोनेंट्स ऑफ अ सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं कि इन कंपोनेंट्स को, सोल्यूट और सॉल्वेंट को कैसे डिफाइन करते हैं इन कंपोनेंट के बेसिस पर। देखिए बच्चों, सोल्यूट क्या होता है। सोल्यूट, आपने चीनी मिलाई पानी में, ठीक है, तो पानी आपने ज़्यादा लिया होगा, चीनी आपने लिया होगा 1 चम्मच, पानी लिया होगा आपने 1 गिलास, है ना। तो ये दो कंपोनेंट आपने मिक्स किए। अब एक कंपोनेंट तो ज़्यादा क्वांटिटी में है और एक कंपोनेंट जो है वो कम क्वांटिटी में है। तो जो कंपोनेंट आपका लार्जेस्ट क्वांटिटी में होता है बच्चों, उसको बोलते हैं सॉल्वेंट, और जो कंपोनेंट आपका स्मॉलेस्ट या फिर लीस्ट क्वांटिटी में होगा उसको बोलते हैं क्या बच्चों, सॉल्यूट। तो बच्चों सॉल्यूट क्या होता है, अ कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन स्मॉलर क्वांटिटी is called solute। एंड सॉल्वेंट बच्चों, सॉल्वेंट क्या होता है, अ कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन लार्जेस्ट क्वांटिटी। ठीक है बच्चों, अब सॉल्यूशन कुछ टाइप के होते हैं बच्चों आपके, कुछ तो सॉल्यूशन आपके होते हैं बाइनरी सॉल्यूशंस, कुछ आपके होते हैं टर्नरी सॉल्यूशंस, कुछ आपके होते हैं क्वाटरनरी सॉल्यूशंस। तो इनको समझते हैं ये क्या है। कुछ बच्चों मैंने आपको क्या बताया, बाइनरी सॉल्यूशंस,
बच्चों बाइनरी सॉल्यूशंस वो होते हैं जो दो कंपोनेंट के मिलने पर बनते हैं, ठीक है। इट कंटेन्स टू कंपोनेंट्स। बाइनरी सॉल्यूशंस क्या होते हैं? अ सॉल्यूशन which contains only two components, जिनमें दो कंपोनेंट होते हैं। टर्नरी जिनमें 3 कंपोनेंट्स होंगे, क्वाटरनरी जिनमें 4 कंपोनेंट्स होंगे, ठीक है बच्चों। तो ऐसे ही इनको डिफाइन कर सकते हैं। टर्नरी सॉल्यूशंस, डेफिनेशन, a solution which contains only 3 components, a solution which contains 3 components। सेम ऐसे ही क्वाटरनरी, क्वाटरनरी में कितने कंपोनेंट होंगे बच्चे? 4 कंपोनेंट। क्वाटरनरी solutions, it contains 4 components, ठीक है बच्चों। तो ये हमारे क्या थे? सॉल्यूशन, सोल्यूट, सॉल्वेंट, बाइनरी, टर्नरी एंड क्वाटरनरी सॉल्यूशंस, ठीक है बच्चों। इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, फिर आगे चलते हैं, ठीक है बच्चों। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस की, ठीक है। यहाँ पर बच्चों कुछ टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस दिए गए हैं। गैसियस सॉल्यूशंस, मतलब गैसियस सॉल्यूशंस कौन से होंगे बच्चों? जिनमें सॉल्वेंट जो है वो गैस रहेगी और सॉल्यूट, गैस, लिक्विड, सॉलिड कुछ भी हो सकता है, ठीक है बच्चों। तो सॉल्वेंट जो है वो हमारा गैस ही रहेगी गैसियस सॉल्यूशंस में, और सॉल्यूट जो है गैस, लिक्विड, सॉल्यूशन कुछ भी हो सकता है। तो गैस में सॉल्यूशन के बच्चों कुछ एग्जाम्पल है हमारी एयर में बहुत सारी गैसेज आपस में मिक्स है, एक होमोजीनियस मिक्सचर है गैसेज का। ऑक्सीजन विद नाइट्रोजन एक इसका एग्जाम्पल हो सकता है बच्चों, ठीक है। लिक्विड और गैस का, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर क्लोरोफॉर्म एक लिक्विड है, क्लोरोफॉर्म को अगर नाइट्रोजन गैस में डिसॉल्व कर सकते हैं तो भी एक होमोजीनियस मिक्सचर प्राप्त होता है हमें बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल है गैसेस सॉल्यूशन का, लिक्विड जिसमें सॉल्वेंट रहेगा, सोल्यूट रहेगा, क्लोरोफॉर्म मिक्सड विद N2 गैस। फिर जिसमें हमारा सॉलिड रहे, सॉलिड गैस बच्चों, कैम्फर इन नाइट्रोजन गैस। कैम्फर आपका कपूर होता है, कपूर को नाइट्रोजन गैस में डिसॉल्व करने पर भी एक होमोजेनियस मिक्सचर मिलता है हमें, ठीक है बच्चों। सेकंड टाइप हमारा लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन में बच्चों सॉल्वेंट जो हमारा रहेगा वो लिक्विड रहेगा, और सॉल्यूट, गैस, लिक्विड, सॉलिड कुछ भी हो सकता है। तो इसके कुछ एग्जाम्पल है बच्चों गैस और लिक्विड का, जिसमें सॉल्यूट हमारा गैस रहे और सॉल्वेंट हमारा लिक्विड रहे। ऑक्सीजन डिजोल्व इन वाटर में ऑक्सीजन डिजोल्व रहती है बच्चों। और CO2 भी जो कार्बोनेटेड हमारी ड्रिंक्स होती हैं उनमें भी CO2 डिजोल्व किया जाता है वाटर में, तो CO2 डिजोल्व इन वाटर ये भी एक इसका एग्जाम्पल हो सकता है बच्चों, ठीक है। सेकेंड हमारा जिसमें सॉल्यूट लिक्विड रहे, इथेनॉल डिजोल्व इन वाटर, आप सभी जानते हैं इथेनॉल, कुछ लोग तो दारू भी पीते हैं पानी में मिलाकर, है ना। तो बच्चों इथेनॉल डिजोल्व इन वाटर इसके एग्जाम्पल है लिक्विड का, लिक्विड में, ठीक है। अब सॉलिड का लिक्विड में बच्चों हमने ग्लूकोज, गर्मियाँ चल रही हैं, ग्लूकोज कैसे पीते हैं? पानी में चम्मच से 2-3 चम्मच ग्लूकोज डाल के उसको घुला देते हैं बिल्कुल, है ना, एक सॉल्यूशन मिल जाता है हमें। तो ये भी एक सॉलिड इनटू लिक्विड सॉल्यूशन में आएगा, ठीक है बच्चों। तो ग्लूकोज डिजोल्व इन वाटर, या फिर सॉल्ट डिजोल्व इन वाटर, या फिर शुगर डिजोल्व इन वाटर, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट टाइप का हमारा सॉल्यूशन है सॉलिड सॉल्यूशंस। सॉलिड सॉल्यूशन में बच्चों सॉल्वेंट सॉलिड रहेगा और सॉल्यूट, गैस, लिक्विड, सॉलिड कुछ भी हो सकता है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर गैस का सॉलिड में सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन पैलेडियम। बच्चों गैसेस का एक एडसॉर्प्शन प्रोसेस होता है, जिसमें क्या होता है किसी मेटल सरफेस पर किसी चीज़ के पार्टिकल आके चिपकने लगते हैं, है ना, इसको एडसॉर्प्शन बोलते हैं। तो हाइड्रोजन गैस के पार्टिकल जो हैं वो धीरे धीरे पैलेडियम पर चिपकने लगते हैं, एडसॉर्प्शन प्रोसेस होने लगता है, ठीक है, जिससे क्या होता है इनका एक सॉल्यूशन बन जाता है, ठीक है बच्चों। सेकेंड लिक्विड इनटू सॉलिड। मर्क्यूरी विद सोडियम, आप जानते हैं मर्क्यूरी में किसी मेटल को मिलाने पर अमलगम मिलते हैं, तो एक अमलगम का एग्जांपल इसमें लिया जा सकता है मर्क्यूरी विद सोडियम। सॉलिड इनटू सॉलिड में बच्चों आप सभी जानते हैं कि जब सोने के जेवर बनाए जाते हैं तो उनमें थोड़ा सा कॉपर मिक्स किया जाता है ना, कॉपर का गोल्ड में मिक्सचर एक एग्जाम्पल है किसका बच्चों? सॉलिड सॉल्यूशन का, क्या बच्चों। तो ये हमारी वीडियो में पार्ट 1 में हम इतना ही करेंगे, सेकंड वीडियो हम लेके आएंगे पार्ट 2। तब तक के बच्चे थैंक यू।